हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगनाथ सर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल यूरोम एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्य विश्लेषण ये प्रक्रिया देखी थी। रचना के आधार पर वाक्यों जैसे सरल, मिश्र, संयुक्त, इन वाक्यों का वाक्य विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसका विचार हमने डिटेल में किया था। आज हम देखने वाले हैं वाक्य संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सिंथेसिस। सबसे पहले हम जान लेते हैं वाक्य संश्लेषण का अर्थ है परिभाषा। वाक्य संश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग हुए वाक्यों को मिलाना या एक करना। वाक्य विश्लेषण की प्रक्रिया में इसके विपरीत होता है। वाक्य विश्लेषण में वाक्य में आए हुए पद या पदबंध या उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करना और उनका आपसी संबंध दिखाना, जबकि वाक्य संश्लेषण में इन सभी पृथक वाक्यों को एक कर देना या मिलाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उदाहरण के साथ इसका डिस्कशन करें, चर्चा करते हैं। उदाहरण है, मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मेरा मित्र रहता था। तीसरा उदाहरण है, मेरे मित्र का नाम श्याम सुंदर था। अब ये तीनों वाक्य हैं। इन तीनों वाक्यों को संश्लेषण क्रिया से हमें मिलाना है, एक करना है। यही एक करना, मिलाना वाक्य संश्लेषण कहलाएगा। तो कैसे करें? सबसे पहले हमें वाक्य का जो मेन संज्ञा है, सब्जेक्ट है, उसे चुनना है। जैसे कि मैं। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं अपने दिल्ली निवासी मित्र श्याम सुंदर से मिलने दिल्ली गया। तो ये हो जाएगा वाक्य संश्लेषण। मैं अपने दिल्ली निवासी मित्र श्याम सुंदर से मिलने दिल्ली गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार वाक्य संश्लेषण में हमने क्या किया, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ताकि आपको भी इस प्रकार वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद होगी। ध्यान करना है, इन तीनों वाक्यों को एक वाक्य में गूंथने के लिए, यानी पिरोने के लिए हमने निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई। कौन सी? पहला, मुख्य क्रिया ढूंढेगी। हमने सबसे पहले मुख्य क्रिया ढूंढी, जाना या गया। उसके बाद दूसरे वाक्य को हमने दिल्ली निवासी मित्र, इस प्रकार संज्ञा पदबंध में उसे पिरो दिया। पहले वाक्य में हमने मुख्य क्रिया ढूंढी, जैसे गया। दूसरे वाक्य को हमने दिल्ली निवासी मित्र, इस प्रकार संज्ञा पदबंध में दूसरे वाक्य को ढूंढ दिया, पिरो दिया। जबकि तीसरे वाक्य को केवल एक पद, यानी श्याम सुंदर के रूप में उसे पिरो दिया। इस प्रकार हमने एक संश्लिष्ट वाक्य बनाने के लिए या वाक्य संश्लेषण प्रक्रिया पूरी करने के लिए
मुख्य क्रिया ढूंढी, उसके बाद दूसरे वाक्य को संज्ञा पदबंधन के रूप दिया और तीसरे वाक्य को केवल एक पद श्याम सुंदर के रूप में लिया। और इस प्रकार तीनों वाक्यों से जोड़कर एक नया वाक्य संश्लेषण प्रक्रिया से बनाया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य हैं, स्मरण रखने योग्य हैं, उनको देख लेते हैं। संश्लेषण प्रक्रिया में स्पष्ट है कि वाक्य संश्लेषण के लिए यानी दो तीन वाक्यों को एक करने के लिए, मिलाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करना बहुत जरूरी है। पहले सभी वाक्यों में से एक मुख्य क्रिया चुने, जैसे हमने चुना गया। शेष वाक्य में से यानी बचे हुए वाक्यों में से किसी को पद यानी वाक्य में प्रयुक्त होने वाला हर शब्द पद कहलाता है। शेष वाक्यों में से किसी को पद यानी कर्म, विशेषण, कारक, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण इत्यादि, या फिर पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? तो अनेक पद मिलकर जब संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का या क्रिया विशेषण का जब काम करने लगते हैं तो पदबंध कहते हैं। तो इस प्रकार शेष वाक्यों में से किसी को पद यानी कर्म, विशेषण, कारक, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण इत्यादि या फिर पदबंध बनाना चाहिए। देख, किसी वाक्य को पूर्वकालिक क्रिया के रूप में बदला जा सकता है। पूर्वकालिक क्रिया में वाक्य में आई हुई मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाई जाती है। इसका भी हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, तो तीन बातें। पहला, मुख्य क्रिया चुनना। बाकी बचे हुए वाक्य में से किसी को पद में कारक, कर्म, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या पदबंध के रूप में चुने, बनाए। और तीसरा हमने पॉइंट देखा, मुद्दा देखा कि किसी वाक्य को पूर्वकालिक क्रिया के रूप में बदला जा सकता है। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर उपसर्ग या प्रत्यय के योग से नए शब्द भी बनाए जा सकते हैं। ओके, इसके बाद पांचवा मुद्दा याद रहे कि संश्लेषण प्रक्रिया में न किसी प्रकार किसी अर्थ को हानि पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। वाक्य संश्लेषण करते समय या अनेक वाक्यों को एक करते समय याद रहे कि किसी भी तरह अर्थ को हानि न पहुंचे, नुकसान न पहुंचे। साथ ही साथ न कोई बात रह जाए या न कोई बात अधिक आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट ये है कि हमें नियमों के आधार पर नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास से वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना है और वाक्य को रूपांतरण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बारी है उदाहरणों के द्वारा इस प्रक्रिया को समझने की। तो यहाँ एक तरफ हमने उदाहरण दिए हैं वाक्य के तौर पर और दूसरी तरफ उसका रूपांतरण करके नीचे संश्लिष्ट वाक्य बनाने के लिए जगह रखी है। तो उदाहरण है, वहां एक गांव था, वह गांव छोटा सा था, उसके चारों ओर जंगल था। ये तीन वाक्य है दोस्तों। इन तीनों छोटे छोटे वाक्यों से हमें वाक्य संश्लेषण की क्रिया से मिलाना है और एक करना है। कैसे होगा? इन वाक्यों संश्लेषण करने से पहले उसका रूपांतरण हम कर लें। जैसे वह गांव, वहां एक गांव था, इसको हम वहां स्थित गांव इस प्रकार बना सकते हैं। दूसरे वाक्य को छोटा सा इस प्रकार पद बनाए। तीसरे को मुख्य क्रिया के रूप में चुने। आइए देखिए कैसे बनता है। वहां चारों ओर जंगल से घिरा एक छोटा सा गांव था। मैं लिख कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अलग कलर यूज करें ताकि अच्छे से पता चले। वहां एक छोटा सा गांव था, समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने इन वाक्यों को रूपांतरित किया।
एक वहाँ एक गाँव था, इसको हमने स्थित गाँव बना दिया। छोटा सा वह गाँव छोटा सा था, इसको हमने छोटा सा एक पद में रूपांतरित किया। उसके चारों ओर जंगल था, इसको हमने मुख्य क्रिया के रूप में ले लिया और इस प्रकार वाक्य बना संश्लिष्ट वाक्य कि वहां चारों तरफ जंगल से घिरा एक छोटा सा गांव था। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा वाक्य, काली भैंस खेत में चल रही थी, वह भैंस रामलाल की थी। यह दो उदाहरण हैं। इन दोनों उदाहरणों से हम एक संश्लिष्ट वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाना है। संश्लिष्ट वाक्य बनाने से पहले इसको भी रूपांतरित करके देखें ताकि संश्लिष्ट वाक्य बनाने में आसानी हो। पहले वाक्य को हम पूर्वकालिक क्रिया के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, दूसरे वाक्य को मुख्य क्रिया के रूप में रूपांतरित या परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। खेत में चर रही काली भैंस रामलाल की थी। पहले वाक्य को हमने क्या कर लिया, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में लिया। खेत में चर रही काली भैंस, खेत में चल रही काली भैंस रामलाल की थी। इस प्रकार पहले वाक्य को पूर्वकालिक क्रिया के रूप में बदल लिया और चल रही, ये क्या है, मुख्य क्रिया से पहले आ गई इसलिए पूर्वकालिक हो गया। अब दूसरे वाक्य को हमने बना लिया मुख्य क्रिया। इस तरह वाक्य बना, खेत में चल रही काली भैंस रामलाल की थी। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है, गली में शोर हुआ, सब लोग बाहर आ गए। ये दो वाक्य हैं। ठीक है दोस्तों, दो वाक्य हैं। दोनों वाक्यों से हमें वाक्य संश्लेषण की क्रिया से संश्लिष्ट वाक्य बनाना है। कैसे होगा, पहले वाक्य को हम रूपांतरित कर लेंगे क्रिया विशेषण पदबंध, अर्थात वो पदों का समुदाय जो क्रिया विशेषण का कार्य करे, और दूसरे वाक्य को मुख्य क्रिया के रूप में लेंगे। दोनों से कैसे बनेगा संश्लिष्ट वाक्य, आइए देखें। गली में शोर होने पर सब लोग बाहर आ गए। इस प्रकार यह संश्लिष्ट वाक्य बनेगा। गली में शोर होने पर सब लोग बाहर आ गए। ठीक है दोस्तों। अब चौथे उदाहरण के अंतर्गत करीबन 1 2 3 4 5 6 7 7 वाक्य हैं। बड़ी संश्लिष्ट क्लिष्ट प्रक्रिया है। फिर भी अगर आप निरंतर इसका बार बार अभ्यास करें तो बिना नियमों को देखें इसे आंखें बंद करके आसानी से कर सकते हैं। कैसे करें, पहले रूपांतरित करके देखें। पहले ऊपरी तौर पर कोशिश करें रूपांतरित करें। कैसे, पहले वाक्य को हम कर लेंगे संज्ञा पदबंध। दूसरा है, पहला वाक्य दिल्ली भारत की राजधानी है, इसको संज्ञा पदबंध में रूपांतरित करें। दूसरा है, दिल्ली में अनेक प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, इसको विशेषण पदबंध में रूपांतरित करेंगे। तीसरा है, मेरा मित्र अमोल है, ये संज्ञा पदबंध पर हम परिवर्तित कर लेंगे। चौथा है, उसने 8वीं गांव के स्कूल से पास की है, इसको हम विशेषण पदबंध बना लेंगे। इसके बाद पांचवा है, वो 10वीं किसी अच्छे स्कूल से पढ़ना चाहता है, इसको हम कर लेंगे संप्रदान कारकीय पदबंध। संप्रदान कारकीय पदबंध यानी संप्रदान कारक का यूज करते हुए पदबंध बनाएंगे। इसके बाद सातवां है, अमोल दिल्ली चला गया, इसको हम पूर्वकालिक क्रिया के रूप में रूपांतरित करेंगे। और अंतिम 8वां वाक्य है, उसने दिल्ली में 10वीं कक्षा में प्रवेश लिया, इसको हम बनाएंगे मुख्य क्रिया। आइए इन सभी को मिलाकर कैसे होगा हमारा संश्लिष्ट वाक्य। राइट, सबसे पहले 8 गांव के स्कूल से 8वीं पास मेरे मित्र अमोल ने किसी अच्छे स्कूल से पढ़ने के लिए
अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों वाली भारत की राजधानी दिल्ली में जाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाइए सर। गांव के स्कूल से 8वीं पास मेरे मित्र अमोल ने किसी अच्छे स्कूल से पढ़ने की इच्छा से अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों वाली विशेषण पद बना भारत की राजधानी दिल्ली में जाकर पूर्वकालिक क्रिया 10वीं कक्षा में प्रवेश ले लिया। मुख्य क्रिया इस प्रकार इन 8 वाक्यों से हमारा एक संश्लिष्ट वाक्य बन जाएगा। मैं लिख के देता हूं ताकि अच्छे से आपको स्मरण रहे, पता चले। गांव के स्कूल से 8वीं पास मेरे मित्र अमोल ने किसी अच्छे स्कूल से किसी अच्छे स्कूल से पढ़ने की इच्छा से करें, ज्यादा ही रहेगा। किसी अच्छे स्कूल से पढ़ने की इच्छा से या पढ़ने के लिए, दोनों ही चलेगा। पढ़ने की इच्छा से अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों वाली भारत की राजधानी दिल्ली में जाकर दसवीं कक्षा में प्रवेश ले लिया। इस प्रकार हमारा संश्लिष्ट वाक्य बन गया। दोस्तों हमेशा याद रखना कि वाक्य संश्लिष्ट करने से पहले मिलाए जाने वाले सभी वाक्यों को रूपांतरित करने की कोशिश करें ताकि वाक्य संश्लिष्ट बनाते समय आसानी होगी, सरलता आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जो भी वाक्य आए आप उसको रूपांतरित करें, उसके बाद संश्लिष्ट वाक्य में ढाल दें। इस तरह आप वाक्य की संश्लेषण प्रक्रिया सीख जाएंगे, जान जाएंगे। ठीक है, वाक्य संश्लेषण में हमने सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य का संश्लेषण प्रक्रिया से किस प्रकार मेल या मिलाप होता है, अनेक वाक्यों से एक वाक्य में मेल कैसे होता है, सरल वाक्यों का संयुक्त में ये लिखा था। अब जो हिस्सा छूटा है वह है साधारण वाक्यों से मिश्र वाक्य, यानी अनेक छोटे छोटे वाक्यों से उन्हें मिलाकर एक मिश्र वाक्य में किस प्रकार ढालते हैं, ये वाक्य संश्लेषण की क्रिया से आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक का नाम है वाक्य संश्लेषण। इसमें साधारण वाक्यों का मिश्र वाक्य में संश्लेषण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं synthesis of simple sentence in one complex sentence।
आइए इसकी प्रक्रिया जान लें। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं ये मैं पिछले वीडियो में बताया, उसका वीडियो भी बनाया। अगर आप रचना के आधार पर वाक्य देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सेव किए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिश्र वाक्य अर्थात उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वे अपना अर्थ तब तक प्रकट नहीं कर सकते जब तक वे साथ साथ नहीं होते। यानी कि यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस प्रकार के वाक्य में प्रधान उपवाक्य एक होता है और एक से अधिक यानी एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें साधारण वाक्यों से या सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाना है। साधारण वाक्य 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते हैं। इन 3-4 वाक्यों से जब हमें मिश्र वाक्य के रूप में एक वाक्य बनाना है वाक्य संश्लेषण की क्रिया से, तब ये बड़ा ध्यान देने योग्य है, जरूरी है कि हम उन सरल वाक्यों में से किसी एक को प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त करें और शेष उपवाक्यों को या शेष दूसरे वाक्यों को हमें संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य बनाकर योजकों की सहायता से यथास्थान यानी उचित स्थान पर उन्हें प्रयुक्त करना चाहिए, यूज करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। तो इस प्रकार की यह प्रक्रिया है साधारण वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाने की, अर्थात वाक्य संश्लेषण की। साधारण से मिश्र वाक्य मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसलिए पहले सरल वाक्य में से एक को प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त करें तथा शेष उपवाक्यों को संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य तथा विशेषण उपवाक्य बनाकर योजकों की सहायता से यथास्थान उचित स्थान पर प्रयुक्त करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। वह राजा पराक्रमी था, अब वह सत्ता लोलुप हो गया। ये दो साधारण वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं। इनसे हम मिश्र वाक्य कैसे बनाना होगा वाक्य संश्लेषण की क्रिया से? तो इस प्रकार बनेगा यह वाक्य। वह राजा जो पराक्रमी था अब सत्ता लोलुप हो गया। ये हो जाएगा उसका वाक्य संश्लेषण अर्थात मिश्र वाक्य। सॉरी दोस्तों इस प्रकार दोनों वाक्यों को हमने मिश्र वाक्य के रूप में ढाल दिया, गूंथ दिया। वह राजा जो पराक्रमी था अब सत्ता लोलुप हो गया। ठीक है, और कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो बहुत दुबला पतला था। दोनों ही साधारण या सरल वाक्य हैं। इन वाक्यों में से किसी एक को हमें प्रधान वाक्य और दूसरे को आश्रित वाक्य बनाना है। जैसे क्या बना है यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या होगा? वह दुबला पतला था। इसका आश्रित उपवाक्य इस प्रकार होगा। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत दुबला पतला था। मुझे लेटर लिखने की जरूरत है। वह मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत दुबला पतला था। इस प्रकार का मिश्र वाक्य वाक्य संश्लेषण की क्रिया से बना सकते हैं। अगला है वह लड़का गांव गया, वहां वो बीमार हो गया। इसका मिश्र वाक्य कैसे होगा वाक्य संश्लेषण की क्रिया से? पहले हमें ध्यान रखना है किसी एक को प्रधान उपवाक्य और दूसरे को आश्रित उपवाक्य बनाना है। यहाँ दो ही है तो दो में से एक होगा प्रधान और दूसरा होगा आश्रित। तो किस प्रकार बने? यहाँ किसी एक को हम प्रधान वाक्य उपवाक्य बनाएंगे। जैसे वह लड़का
वह लड़का जो गांव गया था बीमार हो गया। वह लड़का जो गांव गया था वह बीमार हो गया। इस प्रकार मिश्र वाक्य बन गया। अगला तीसरा है, शेर दिखाई दिया सब डर गया। इन दोनों साधारण वाक्यों से मिश्र वाक्य संश्लेषण क्रिया से इस प्रकार बनेगा। जो ही, वाक्य की स्टार्टिंग में जो ही लगाना, जो ही शेर दिखाई दिया कॉमा सब डर गया। इस प्रकार मिश्र वाक्य बन जाएगा। दोस्तों, मिश्र वाक्य में ज्यादातर शब्द जब तक, जैसे तैसे, जहां वहां, जो ही त्यों ही इस प्रकार के योजकों के द्वारा बनाए जाते हैं। उन्हीं में से हमने जो ही लगाया, यहाँ जो ही शेर दिखाई दिया सब डर गए, मिश्र वाक्य बन गया। अगला है, यहाँ पर चौथे उदाहरण में 3 छोटे छोटे वाक्य हैं, जैसे गीता कर्मयोग सिखाती है, गीता ज्ञान योग सिखाती है, गीता महर्षि व्यास द्वारा निर्मित है। इन तीनों वाक्यों को हमें संश्लेषण क्रिया से मिश्र वाक्य बनाना है। कैसे बनेगा? तो देखें, गीता जो महर्षि व्यास द्वारा रचित है, गीता जो महर्षि व्यास द्वारा रचित है, कर्मयोग सिखाती है, कर्मयोग और ज्ञान योग सिखाती है। बन गया मिश्र वाक्य। गीता कॉमा जो महर्षि व्यास द्वारा रचित है, फिर से कॉमा, कर्मयोग और ज्ञान योग सिखाती हैं। इस प्रकार साधारण सरल वाक्यों से वाक्य संश्लेषण की क्रिया से एक बनाकर मिश्र वाक्य बना सकते हैं। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण के साथ।